हेलो एवरीवन, आप लोगों को ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रेलवे सेट 5। जैसा कि मैं रेलवे सेट 4, 3 और 2, 1 लेकर आ चुकी हूँ, तो आज हम लोग देखेंगे रेलवे सेट 5 का क्वेश्चन। रेलवे सेट 5 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन MgCl2 में विलय है? तो MgCl2 में विलय है, आपका आंसर होगा जल। कौन विलय है? MgCl2 में जल विलय है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विविखंडन प्रजनन द्वारा होता है। द्विविखंडन किसके द्वारा प्रजनन होता है? तो आपका आंसर जाएगा अमीबा। अमीबा के द्वारा होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा रक्त ग्रंथि से होने वाला स्राव में प्रवेश करता है। तो पूरा रक्त ग्रंथि से होने वाला स्राव में प्रवेश करता है मूत्र मार्ग के द्वारा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2016 में पोप फ्रांसिसी द्वारा निम्नलिखित में से किसे संतत्व प्रदान किया गया था? तो निम्नलिखित में से किसे संतत्व प्रदान किया गया था? तो आपका आंसर जाएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को जो है 2016 में पोप फ्रांसिस द्वारा संतत्व प्रदान किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया? तो किसने डॉक्टर APJ की मेमोरियल का उद्घाटन किया है? तो आपका आंसर जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मेमोरियल का उद्घाटन किए। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सोलर सेल किससे बना होता है? तो एक सोलर सेल जो है आपका बना होता है सिलिकॉन से। किससे बना होता है? सिलिकॉन से बना होता है। एक सोलर सेल सिलिकॉन से बना होता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य अक्षय ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और भारत जो है सौर ऊर्जा को प्राथमिकता दे रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? तो इब्राहिम लोदी जो है 1526 में बाबर के द्वारा मारा गया था और 1526 में ही फिर मुगल वंश का स्थापना हुआ था बाबर के द्वारा। यह जो है तुगलमा पद्धति के द्वारा खेला युद्ध हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा 2012 से 13 के बजट भाषण में पेश किए गए जनरल एंट्री अवॉइडेंस नियम को अंततः लागू किया गया। तो कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2017 को लागू किया। प्रणब मुखर्जी के द्वारा जो 2012 से 13 के बजट में पेश किया गया था जनरल एंट्री अवॉइडेंस नियम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है अमरावती। कौन सी राजधानी है? अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। यह जो है 2 जून 2014 को बना है। कब बना है? 2 जून 2014 का 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विस्थापन में परिवर्तन दर को कहा जाता है। तो विस्थापन में परिवर्तन दर को कहा जाता है वेग। वेग कहते हैं विस्थापन में परिवर्तन दर को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है। तो किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो आपका आंसर जाएगा अधिचर्म कोशिका से। किस कोशिका से बनी है त्वचा? अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी है। हमारी त्वचा जो है हमारी बाहरी वातावरण से रक्षा करती है। त्वचा ताप नियंत्रण रखने में मदद करती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन अभियान ICAN को 2017 में प्राप्त हुआ था। तो ICAN को जो प्राप्त हुआ था वो पुरस्कार था आपका नोबेल शांति पुरस्कार। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं ओर से स्थित एक गैर धातु है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है बाएं ओर से स्थित गैर धातु है हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन जो है गैर धातु है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? तो 283 किसका है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का जो है 283 है। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13 है और इसका द्रव्यमान है 26.97। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वाट इलेक्ट्रॉनिक इस्त्री का उपयोग किया जाता है, तो इस्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा कितना होगा? तो इस्त्री द्वारा जो है एक दिन में खपत ऊर्जा आपका होगा 6 यूनिट। कितना होगा? 6 यूनिट। इसका फॉर्मूला होगा पावर इजकल टू एनर्जी बटा टाइम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सद्भावना के लिए यूनिसेफ के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यूनिसेफ के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इरावती दुबे को। इरावती दुबे को जो है यूनिसेफ के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में किस फिल्म को सामाजिक मुद्दे पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म से सम्मानित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म से किसे सम्मानित किया गया था? बॉबी जासूस को। बॉबी जासूस को जो है 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2017 में। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार सब्जी है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार सब्जी है? आपका आंसर जाएगा दलहन। दलहन जो है एक फलीदार सब्जी है। दलहन एक रबी फसल है और दलहन को जो है पीली क्रांति के द्वारा ये किया गया था, इसे मोटिवेट किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2017 में हॉकी के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2017 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सरदार सिंह को सम्मानित किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेखक कौन हैं? तो द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का लेखक है SM खान। कौन है? SM खान के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं? तो किस में होते हैं? 18 वर्ग, 18 वर्ग में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? तो किस आवर्त में 32 तत्व हैं? तो आपका आंसर जाएगा छठा आवर्त। छठे आवर्त में जो है 32 तत्व हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखिए आवर्त सारणी से जो है बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग आवर्त सारणी को जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं? तो कौन होगा इसका आंसर? मुकुलन। मुकुलन जो है छोटे वयस्क जीव से अलग हो जाता है और फिर एक नया स्वतंत्र जीव बनाता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश द्वारा किसे मापा जाता है? तो प्रकाश के द्वारा जो है दूरी को मापते हैं। प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी को मापते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्विटर पर कौन से भारतीय अभिनेता का फॉलोअर्स सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किसका फॉलोअर्स है? शाहरुख खान का। किसका फॉलोअर्स सबसे अधिक है? यह 2017 के अनुसार है। 2017 में शाहरुख खान के फॉलोअर्स सबसे अधिक थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरमीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो गुरमीत सिंह जो हैं आपके संबंधित हैं रेस वॉक से। रेस वॉक से गुरमीत सिंह संबंधित हैं। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2017 में निम्नलिखित में से किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में से किस भारतीय को 5वें और अंतिम सीट के लिए नियमित किया गया?
उनका पूर्ण चयन ब्रिटेन के उम्मीदवार के नाम वापस लेने के बाद किया गया। तो कौन है? आपका आंसर जाएगा दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी का नाम जो है चयनित किया गया था ब्रिटिश उम्मीदवार के नाम वापस लेने पर। भारत के 5वें और अंतिम सीट के लिए था, किसका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोस्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोस्टारफिश प्लेनेरिया जो है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो आपका आंसर जाएगा मुकुलन के द्वारा, पूर्ण जनन के द्वारा, पूर्ण जन्म के द्वारा होगा, मुकुलन के द्वारा नहीं होगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी? तो किस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होगी? तो आपका आंसर जाएगा उठाया हुआ हथौड़ा। उठाया हुआ हथौड़ा में जो है स्थितिज ऊर्जा होगी। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो कौन सा है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ओडोमीटर। ओडोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, लेकिन हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी और लैक्टोमीटर जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाई सामान्य है? देखिए ये पिछले शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये नेक्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर जाएगा कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का जो है एसआई सेम है। तो आप लोग ये देखिएगा कि पिछली शिफ्ट में और नेक्स्ट शिफ्ट में भी कुछ कुछ क्वेश्चन मिला जुला कर पूछा है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, तो यह तत्व संबंधित है। तो आपका आंसर जाएगा यह तत्व संबंधित है समूह 16 और आवर्त 3 से। समूह 16 को जो है चेलेकोन कहा जाता है। चेलेकोन समूह 16 को कहा जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो हमारे शरीर की हड्डियों में जो है संयोजी ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक पाया जाता है? संयोजी ऊतक। तो चलिए देखेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। हड्डियों को जोड़ता है, तो हड्डियों को कौन जोड़ता है? स्नायुबंध। स्नायुबंध जो है हड्डियों को जोड़ता है। तो आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म से सम्मानित किया गया? तो किस फिल्म को सम्मानित किया गया? कसाब को। 2017 का बेस्ट फिल्म अवार्ड से कसाब को सम्मानित किया गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वस्तु कर सेवा। वस्तु कर सेवा को जीएसटी कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? जीएसटी कहते हैं। जीएसटी जो है भारत में सर्वप्रथम 2006 में जो है वित्त मंत्री ने पेश किया था, लेकिन इसे लागू किया गया है 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी को कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। यह सर्वप्रथम जो है फ्रांस में 1954 में लाया गया था। सर्वप्रथम कब लाया गया था? 1954 में फ्रांस में। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017 में रिलीज हुई फिल्म न्यूटन में किसने अहम भूमिका निभाई? तो किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? आपका आंसर जाएगा राजकुमार राव। राजकुमार राव ने जो है अहम भूमिका निभाई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य की ईस्वी में गुजरात का विस्तार कर लिया था। चंद्रगुप्त ने कब किया था? आपका आंसर होगा 390 में जो है गुजरात साम्राज्य का विस्तार कर लिए थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होगा? तो जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो इसकी गति कम हो जाएगी। क्या होगा? इसकी गति कम हो जाएगा।
ये देखिएगा कि पिछले सेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें भी पूछा गया है, तो ये आपका भी आई क्वेश्चन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? तो कौन सा क्रिया है जो अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होता है? तो आपका आंसर जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का जल में घुलना। सल्फ्यूरिक एसिड का जल में घुलना जो है अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विहटेली अवार्ड, जिन्हें ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, उन्हें किसे मिला है? तो आपका आंसर जाएगा संजय गुबी और पूर्णिमा वर्मन। पूर्णिमा वर्मन को जो है विहटेली अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है, मिला है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोवाट घंटे इक्वल टू होता है, आपका आंसर जाएगा इसका बी। आपका आंसर होगा ये बी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पहले शब्द से। तो अमीटर विद्युत धारा से संबंधित है, तो ओ मीटर किससे संबंधित है? तो ओ मीटर आपका किससे संबंधित होगा? प्रतिरोध से। ओ मीटर किससे संबंधित है? प्रतिरोध से। अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, तो ओ मीटर को प्रतिरोध से मापा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी की एस आई त्वरण का एस आई के बराबर होती है, जो कि है किसके बराबर होता है? तो आपका आंसर होगा मीटर सेकेंड बटा पावर -2 मीटर सेकेंड पावर -2। जी को जो है गुरुत्वाकर्षण से डिनोटेट करते हैं। जी को किससे डिनोटेट करते हैं? गुरुत्वाकर्षण से। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा था। तो अपनी निष्ठा के लिए उसे क्या संदेशवाहक भेजा था? तो आपका आंसर जाएगा इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को भेजा था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवासी है? तो कौन सा क्षेत्र है जो टोडा जनजाति का मूल निवासी क्षेत्र है? तो आपका आंसर जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी जो है टोडा जनजाति क्षेत्र का मूल निवासी है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तो नीलगिरी पहाड़ी जो है तमिलनाडु में है। यह एक ब्लॉक पर्वत है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिसंरचन तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो परिसंरचन तंत्र के बारे में जो है निम्न में से ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है। यह क्वेश्चन भी देखिए पिछली बार पूछा गया है और यह क्वेश्चन फिर से पूछा है। मैं सेट 4 में भी ये क्वेश्चन लेकर आई थी और सेट 5 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता प्रतिशत कीजिए। तो कितना प्रतिशत होगा? आपका आंसर जाएगा इसका 8.83%। 8.83% होगा। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध होते हैं। तो बड़े परमाणु वाले तत्वों से बड़े बंध होते हैं। आपका आंसर होगा बहुत ही कमज़ोर, बहुत कमज़ोर होते हैं। तो चलिए देखेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच होता है। दांत कब टूटते हैं? जब मुंह का पीएच मान आपका 5.5 से कम होगा। कितना से कम होगा? 5.5 से कम होगा तो आपके दांत टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। दांत में इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दांत जो है इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है?
तो कौन सा शहर है साबरमती के तट पर बसा हुआ है? अहमदाबाद। कौन सा शहर? अहमदाबाद जो है साबरमती के तट पर बसा हुआ है। अहमदाबाद की साबर नदी तट पर साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 में किया गया था। कब किया गया था? 1916 में। तो चलिए आज का हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम आपसे नेक्स्ट सेट में मिलेंगे, सेट 6 में। तो चलिए ठीक है, ओके बाय।